आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कोर्ट मैरिज। तो कोर्ट मैरिज क्या है? व्हाट इज कोर्ट मैरिज? क्या है कोर्ट मैरिज? कुछ भी नहीं है। कोर्ट मैरिज क्या है? कुछ भी नहीं है, धोखा है जो लोग लेते हैं और लोग देते हैं। फिर ये कोर्ट मैरिज क्यों? मैं बताता हूँ इसको कोर्ट मैरिज क्यों कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं मियां मुनीर हुसैन, एडवोकेट, हाई कोर्ट लाहौर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ बहुत अहम चैप्टर के साथ, बड़े इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज का चैप्टर जिसने मिस कर दिया समझे उसने बहुत कुछ मिस कर दिया। जरूर सुनिएगा आखिर तक गौर से। आज की जो मालूमात हैं शायद आपको दोबारा कहीं से ना मिले। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कोर्ट मैरिज। तो कोर्ट मैरिज क्या है? व्हाट इज कोर्ट मैरिज? क्या है कोर्ट मैरिज? कुछ भी नहीं है। कोर्ट मैरिज क्या है? कुछ भी नहीं है, धोखा है जो लोग लेते हैं और लोग देते हैं। हमारे पास लोग आ जाते हैं कि हमारी कोर्ट मैरिज करवा दें। भाई कोर्ट मैरिज क्या है? ना तो कोर्ट में कोई रजिस्ट्रार आता है, ना ही कोर्ट में कोई ऐसा कोई मामला होता है, ना वहां को मौलवी कोर्ट में आता है। फिर ये कोर्ट मैरिज क्यों? मैं बताता हूँ इसको कोर्ट मैरिज क्यों कहते हैं। इसलिए कि ये कोर्ट मैरिज होती है, इसमें आमतौर पे लड़की और लड़का दोनों के घर वालों की रजामंदी शामिल नहीं होती, या फिर किसी एक फ्री की रजामंदी शामिल नहीं होती और वो उनकी मर्जी के खिलाफ घर से भाग के, घर से निकल के आ जाती हैं बगैर इजाज़त के, और अदालत में आके सबसे पहले हम जो वकील लोग हैं उसके बयान कलमबंद करवाते हैं। जी मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्जी से घर से आई हूँ और मैंने अपनी मर्जी से फलां शख्स से शादी कर ली है, लिहाजा मैं अकला हूँ, बालगा हूँ, मेरी उम्र इतनी है, तो जो भी मामलात हैं वो मेरी मर्जी से हुए हैं। ये स्टेटमेंट होती है। उससे पहले ज़ाहिर है उसका निकाह किसी भी जगह बैठ के मौलवी साहब करवा देते हैं और उसके बयानात करवा दिए जाते हैं। मैक्सिमम ये होता है कि उसकी एक पिटीशन फाइल कर दी जाती है, जो वकील लोग करते हैं हम, कि उसकी जो पिटीशन है हरासमेंट की फाइल कर देते हैं, जिसमें उसके जो है ना घर वालों को शामिल कर लिया जाता है, या इसके अलावा एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दी जाती है जिसे हम इस्तिगासा कहते हैं, जो कि सेक्शन 200 के तहत 200 CRPC यानी कि 200 CRPC के तहत जो होता है हम कोर्ट में फाइल करते हैं, और कोर्ट उसमें पाबंद होती है उसमें कर्सरी एविडेंस जो है वो कलमबंद करे। कर्सरी एविडेंस में जो खातून होती है, जो कंप्लेनेंट होती है, जो मुस्तगीसा होती है, जो घर से भाग के आई होती है, दुल्हन होती है, उसका बयान कलमबंद होता है। तो अपने बयान में जो होता है उसने सेव करना होता है अपने दुल्हा को, बस वो दुल्हा को सेव करती है कि मुझे तो अगवा नहीं किया गया, मैं तो अपनी मर्जी से आई हूँ, अगर मेरे खिलाफ कार्रवाई की भी जाती है, मैंने फलां शख्स से शादी कर ली है, उसके खिलाफ जो भी कार्रवाई होगी वो बोगस होगी, ऐसे ऐसे जो होते हैं ना ये उसके बयान कलमबंद कर दिए जाते हैं। इसका फायदा किसको होता है? इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ लड़के को होता है, लड़की को इसका कोई फायदा नहीं होता। लड़की का कोई फ्यूचर इसमें सेव नहीं होता। वो जब चाहे लड़का उसको तलाक दे सकता है, जब चाहे अलग कर सकता है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जो कोर्ट मैरिज है तो ये मैरिज, लेकिन इसमें कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्यों? जब तक वालिदैन की दुआएं शामिल नहीं होगी, घर वालों की दुआएं शामिल नहीं होगी, मैं समझता हूँ उस रिश्ते का परवान चढ़ना बहुत मुश्किल है। तो बाज़ बात ऐसा होता है कि FIR हो जाती है, मुकदमा हो जाता है, जो लड़की के घर वाले हैं उनको पता चलता है जो लड़की जो है वो चली गई घर छोड़ के, तो क्या करते हैं वो लड़के को, लड़के के सब घर वालों को, उसके बाप को, उसकी माँ को, उसके भाइयों को, सबको उस पर्चे में मुलवस कर देते हैं, FIR में मुलवस कर देते हैं कि फलां फलां गवाह ने हमें बताया कि आपकी बच्ची जो है
وہ گھر سے سودا لینے جا رہی تھی، سفید رنگ کی گاڑی آئی، اس میں عرفان، شہباز، گلفام سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ تینوں بھائیوں نے لڑکی کو زبردستی گاڑی میں ڈال لیا اور فلاں طرف لے گئے، ٹھیک ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی شبہ ہے کہ اس کو فلاں فلاں شخص نے اپنے ماں باپ کی ایما پہ جو ہے نا اغوا کیا ہے۔ تو جو یہ ایف آئی آر ہوتی ہے صرف لڑکی کے خاندان کو، یعنی کہ لڑکی کے سسرال والوں کو کہتے ہیں، تو لڑکے کا جو خاندان ہے ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ درج کروائی جاتی ہے، تاکہ لڑکا مجبور ہو کر لڑکی واپس کرتے ہیں۔ تو کئی کیسز ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی واپس کر دی جاتی ہے، بعض کیس ایسے ہوتے ہیں کہ لڑکی کا بیان قلم بند کروا دیا جاتا ہے، اس کے بعد ہائی کورٹ میں اس کی پٹیشن فائل ہو جاتی ہے۔ اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو گئی ہے تو کویشمنٹ کی ایف آئی آر، کویشمنٹ کیا ہے؟ جب پرچہ درج ہو جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرچہ یہ غیر قانونی ہے، تو اس کو خارج کروانے کے لیے ہائی کورٹ کو صرف اختیار حاصل ہے، باقی کسی کورٹ کو نہیں ہے۔ تو کویشمنٹ کی پٹیشن فائل کی جاتی ہے، جو کہ دلہا کرتا ہے، لڑکا کرتا ہے، لڑکی کو اس میں پارٹی بنایا جاتا ہے۔ وہ دونوں میاں بیوی کورٹ میں پیش ہوتے ہیں اکٹھے اور کہتے ہیں جناب ہم نے اپنی مرضی سے شادی کی ہے، ہمیں کسی نے مجبور نہیں کیا، ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا۔ لڑکی کہتی ہے تو جو ہے نا یہ پرچہ جھوٹا ہے، اس کو خارج کیا جائے۔ عام طور پہ کورٹ جو ہوتی ہے وہ پولیس والے کو طلب کرتی ہے، جو آئی ہوتا ہے اس کو طلب کرتی ہے، انویسٹیگیشن آفیسر کو، اسے کہتی ہے بھئی آپ ان کے بیانات قلم بند کیے ہیں؟ وہ کہتا ہے جناب میں نے بیانات قلم کیسے کرتا ہے، یہ میرے پاس تو آئے نہیں ہے۔ تو کورٹ سے کہتی ہے ٹھیک ہے ان کی جان کو خطرہ ہے، آپ یہیں پہ بیانات قلم بند کریں۔ تو وہیں پہ بیانات قلم کرتا ہے۔ جب ان کی اسٹیٹمنٹ قلم بند ہو جاتی ہے لڑکی کی، تو پھر کورٹ سے کہتی ہے ٹھیک ہے قانون کے مطابق کارروائی کرو، بچے کو خارج کر دو جائے۔ وہ پھر اپنی ضمنی لکھ دیتا ہے اور ایف آئی آر جو ہوتی ہے وہ خارج ہو جاتی ہے۔ تو اس طریقے سے جو بھی معاملات کورٹ میرج میں سامنے آتے ہیں آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائے گئے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ برے وقت سے سب کو بچائے۔